हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्मूथ कुछ ग्रिल खाया जाए। तो और घर में मौजूद थी जी प्रॉन्स, तो मैंने जल्दी से फटाफट से रेफ्रिजरेटर से प्रॉन्स को निकाल लिया और अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और आपको एक और टिप देती चलूँ यहाँ पर प्रॉन्स के लिए कि अगर आपको प्रॉन्स की जो एक स्मेल होती है आपको वो उसमें ख़त्म करनी है, तो आपको उसके लिए प्रॉन्स को आटे से धोना है। ठीक है, मुझे ऐसे जैसी कोई नीड नहीं हुई, तो मैंने ऐसे ही जस्ट पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर वॉश करने के बाद हमारे प्रॉन्स ऐसे अच्छे अच्छे वाइट वाइट से। सो मुझे कोई इतना सी फूड पसंद नहीं है, बट आज जो है मौसम कराची में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और ये जो स्मोक जो प्रॉन्स हैं ये मैं बनाऊँगी शान के वेजिटेबल मसाले के साथ। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास है तकरीबन 1 kg प्रॉन्स, या 1 kg तो है। तो 1 kg प्रॉन्स को मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। अच्छा, और मैं तो ऐसे बीट कर रही हूँ चम्मच की स्पून की हेल्प से। और 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून या जितने आपके प्रॉन्स हों तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है घर के ऐसे योगर्ट, ठीक वाली योगर्ट होनी चाहिए। मिक्स कर अच्छे से ना, क्योंकि प्रॉन के अंदर वो फ्लेवर चला जाए और काफ़ी अच्छे से प्रॉन की खुशबू होता है। काफ़ी अच्छे से हमें इन्हें योगर्ट के अंदर मैरिनेट करना है, ताकि जो योगर्ट जो थिक योगर्ट है हमारी वो इसके ऊपर जम जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये शान का वेजिटेबल मसाला। ये आपने ले लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी शामिल करने की नीड नहीं है। हम इसमें शामिल कर लेते हैं ये मसाला, और मसाले के साथ हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करने लगेंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर लास्ट में से शामिल करना है 1 लेमन स्क्वीज एंड थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट। दैट्स इट। और ये हमारे मैरिनेट हो चुके हैं। बिग साइज लेमन, वन मोर।
हमारी यहाँ पर प्रॉन्स कबाब, इवन मैंने आपसे कहा था कि हम मलाई प्रॉन्स बनाएंगे, बट आगे जाके प्लान फैमिली का चेंज हो चुका था और अब हम यहाँ पर बनाने लगे हैं प्रॉन्स के कबाब। उसके लिए आपको 2 बिग साइज़ ऑफ ऑनियन चाहिए होंगी और आपको मिनिमम 10 ग्रीन चिलीज़ फ्रेश एंड ग्रीन कोरिएंडर, दैट्स इट। इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है किसी भी चॉपर की हेल्प से या अपनी नाइफ़ की हेल्प से, और वो आपने चॉप कर लेना है। देन ये प्रॉन्स जो हमारे पास मौजूद थे फ्रेश, उसका हमने कीमा बना लिया है। जैसे हम बीफ का कीमा बनाते हैं इसी तरह हमें प्रॉन्स को चॉप करना है। या तो अगर आपकी नाइफ़ इतनी शार्प है तो आप उसे चॉपिंग बोर्ड पे भी चॉप कर सकते हैं, या तो फिर आपने चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लेना है। यहाँ पर हमारा प्रॉन्स का कीमा रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमने जो प्याज, हरी मिर्चें और हरे धनिया का जो हमने एक मिक्सचर बनाया चॉप करके, वो हमें ऐड कर लेना है। एंड 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक, फ्रेश गार्लिक होना चाहिए। आप जो कोई भी अगर घर में होममेड रखता है स्टोर बोर्ड वाला, तो वो नहीं चाहिए हमें फ्रेश चाहिए, क्योंकि फ़्रेश की एक अलग ही स्मेल होती है और अपना ही जायका होता है। तो यहाँ पर हमें फ़्रेश गार्लिक ले लेना है। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, जो कि सूखा धनिया होता है, हमारे किचन में मौजूद होता है। आपने सिर्फ ये 2 मसाले ऐड करने हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, जो हमारे प्रॉन्स थे उनको हमने कीमा कर लिया था, फिर हमने 2 प्याज, 10 से 12 हरी मिर्चें और फ्रेश कोरिएंडर एंड सॉल्ट और सूखा धनिया ना कोरिएंडर पाउडर, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करके और उसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है, फ्रिज में रख देना है। उसके बाद जब आपने फ्राई करने हो उसी वक्त इसके कबाब बनाइएगा, क्योंकि वो जब प्रॉन्स के अंदर जाके वो मसाला मिक्स होकर रहता है थोड़ी देर, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो और अच्छा हो जाता है। वो हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पर अब हम अपने प्रॉन्स को फ्राई करने लगे हैं और अपने प्रॉन्स को फ्राई इस तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो आप कोयले की हेल्प से आप इसे स्मोक दे सकते हैं, बट मैंने जो फ्राई किए हैं शैलो फ्राई किए हैं और जो है ना उसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका था। और अब हम यहाँ पर इनको फ्राई तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोयले का स्मोक देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, बट मैंने नहीं दिया था। और इसे यहाँ पर अब हम फ्राई करते हैं और मैंने बिल्कुल जो है ना वो हाई फ्लेम पे बिल्कुल मैंने इसे फ्राई किया था। और हमने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि उसके बाद सी फूड है और सी फूड में अपना वाटर ज़रूर होता है, फिर वो अपना वाटर रिलीज़ कर देते हैं अगर मैं उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करती। तो इसीलिए मैंने उसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाया है और उसका पानी बिल्कुल निकलने नहीं दिया। और वो इतने अच्छे से टेंडर हो चुके थे, विथिन 2 to 3 मिनट्स मैंने सिर्फ एक मरतबा इनकी साइड चेंज की है और सेकंड मरतबा मैंने सिर्फ जब मसाला अपना इनसे ब्रश किया था, क्योंकि मसाला बच गया था, तो मैंने सेकंडली दोबारा इनके ऊपर ब्रश की हेल्प से मसाला कोट कर दिया अपना। और इनको आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि इनका जो एक असली फ्लेवर है, एक जो रिच प्रॉन का फ्लेवर है सी फूड का, वो एक क्रंच करके आता है। तो वो बहुत अच्छा सा मज़े का टेंडर हो चुका था अपने मसाले के साथ, और इसे आपने हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। अगर आप बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसे ना लो पे आप इसे कुक करेंगे तो ये ऐसे नहीं बनेंगे जैसे मैंने इसे अभी बनाया है हाई फ्लेम पे।
अब हम बनाने लगे हैं जी हमारी सेकंड डिश, जो है हमारे प्रॉन्स के कबाब। जब हमने मसाला बनाकर फ्रिज में रख दिया तो उसके बाद अब मैं जो है वो इन्हें कबाब की शेप देने लगी हूँ। और देखिए बिल्कुल शामी कबाब की तरह बिल्कुल इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे कोई इसमें जो है ना वो राइस फ्लावर या कुछ ऑल पर्पस फ्लावर, मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 मसाले के साथ और ये फ्रेश अनियन और कोरिएंडर के साथ बहुत अच्छे और लाइट वेट के जो है ना ये कबाब फ्राई होके होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।